नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज 31 दिसंबर है और आज सभी लोग 31 मना रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आने वाले नव वर्ष की तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं। आने वाला नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाल हो, सुख समृद्धि लाए, आपके परिवार में ऐश्वर्य लाए, तमाम खुशियां और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी अपने इस YouTube फैमिली को देना चाहता हूँ। साथ में समस्त देश और विदेश के जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको भी हमारी तरफ से आने वाले नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सभी व्यूअर्स को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथियों, बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे आए काफ़ी समय हो गया है, लगभग राष्ट्रीय स्तर पर भी 1 साल का समय कब बीता कब नहीं बीता ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मुझे इतनी बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। आप ही के बीच में तमाम ऐसे मित्र हैं जिन्होंने हमें जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जानकारियां देनी शुरू करी और कब आपके बीच में जो है कि ये 1 साल भी बीत गया पता नहीं लगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों की तरह से होता है, आप लोग मेरे परिवार की तरफ से हैं। तो आने वाले नव वर्ष में आप सभी लोगों को, चाहे वो बीएड वाले हों, डीएड वाले हों या अन्य प्रशिक्षित अभ्यर्थी हों, बीटीसी वाले हों, कोई भी अभ्यर्थी हों, वो जो भी हैं सब मेरे परिवार के अहम हिस्सा हैं और इस यूट्यूब फैमिली के अहम हिस्सा हैं। तो इन सभी लोगों को हम आने वाले नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। तो आज का क्या विशेष है, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनआईवर्स डीएलएड को लेकर के नैनीताल हाई कोर्ट में आज 31 दिसंबर 2024 को माननीय जस्टिस राकेश थपियाल जी की कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अब ये संभावनाएं दिख रही थी कि आज थपियाल जी की कोर्ट नहीं लग रही है, लेकिन कोर्ट लग रही है या नहीं लग रही है ये मुझे भी नहीं मालूम है। आज की बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आज की सुनवाई होती है तो एनआईवर्स डीएलएड का फाइनल और फिक्स के लिए आप लोग रिक्वेस्ट की गई है एनआईवर्स डीएलएड के लिए, तो आगे जो है कि फाइनल और फिक्स सुनवाई को लेकर के क्या ऑर्डर आता है कि ये बड़ी संभावनाएं हैं कि बहुत सारी जगह पर जो है कि हाई कोर्ट में मैटर थोड़े से अलग तरीके से जा रहे हैं। अलग तरीके से क्या जा रहे हैं कि राज्य सरकारें बिल्कुल भी जो है कि एनआईवर्स डीएलएड के पक्ष में नहीं दिख रही हैं। तो इसको पक्ष में लाने के लिए देखिए कोर्ट सारी चीज़ें समझ रहा है। अपेक्ष कोर्ट से जो है कि एनआईवर्स डीएलएड जीत चुका है और ये जो है कि वैलिड डिप्लोमा हो चुका है, ये सभी लोगों को पता है। 10 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से रिव्यू में ऑर्डर के माध्यम से स्पष्ट करा दिया गया है कि ये जो है कि वन टाइम स्कीम के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कि एनसीटी की तरफ से और भारत सरकार एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से ये करवाया गया है। तो ये वैलिड डिप्लोमा और ये जो है कि पूरी तरीके से एनसीटी के रूलों से कवर्ड है। ठीक, यहाँ तक आप सभी लोगों को मालूम है। तो अब देखिए राज्य में जो है कि दिक्कतें क्या आ रही हैं, उसके लिए जो है कि राज्य सरकार के तमाम एडवोकेट जो हैं, जो शासकीय अधिवक्ता हैं, वो अलग अलग बयान हुए। कभी कहते हैं कि अदर इंस्टीट्यूट का मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, कि ये जो है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो इसको लेकर के माननीय कोर्ट भी जो है कि समझ रही थी और कोर्ट ने भी चीज़ें हैं। तो अब एनआईवर्स डीएलएड की तरफ से आज के लिए जो है कि फाइनल और फिक्स रिक्वेस्ट की गई है। तो भाई अब अगर आज सुनवाई होती है तो माननीय नैनीताल हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देती है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर नैनीताल हाई कोर्ट जो है कि काउंसलिंग में शामिल करने के लिए ऑर्डर देती है तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे जो है कि डीईओ बेसिक हैं, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जो है, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी जितने भी डीईओ बेसिक जो है, क्या उन सभी को जो है कि कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजेगी कि एनआईवर्स डीएलएड 10 दिसंबर को जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया कि ये वैलिड डिग्री है और आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनमें एनआईवर्स डीएलएड राज्य के अंतर्गत मान्य होगा, जिले के अंदर मान्य होगा, ब्लॉक के अंदर मान्य होगा। तो इनको जो है कि जो भी आने वाली नए रिक्रूटमेंट है उन सब में शामिल करना है। क्या ये सभी 13 जिलों के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी होगा, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि क्या कोर्ट की तरफ से जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में और जो है कि अपर निदेशक देहरादून और संयुक्त निदेशक और निदेशालय को क्या नोटिस जारी किया जाएगा कि एनआईवर्स डीएलएड 10 दिसंबर को
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वैलिड हो चुका है और आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट में है उसमें और नियमावली को बदलने के लिए क्या शासन को जो है कि नोटिस भेजा जाएगा। दूसरी बात है, क्या अनुभाग को भी नोटिस भेजा जाएगा और क्या शिक्षा सचिव को भी कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर कि एनआईवॉस डीएलएड को काउंसलिंग में शामिल करने की बात आती है तो आपको मैं बता देता हूं, शिक्षा अनुभाग को नोटिस जाएगा, शिक्षा सचिव को नोटिस जाएगा, संयुक्त निदेशक को जाएगा, निदेशालय को जाएगा और जो है कि महानिदेशक को जाएगा और अपर निदेशक, इन सभी लोगों को नोटिस जाएगा। साथ में जो कि जितने भी डीईओ बेसिक हैं प्रत्येक जिले के डीईओ बेसिक को जाएगा। डीईओ बेसिक से जो है कि नोटिस जो है कि हर खंड में पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आज जो है कि एनआईवॉस के हक में ऑर्डर आता है तो ये सारे नोटिस जो है कि कोर्ट की तरफ से भेजा जाएगा। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि आगे क्या हो सकता है, कि आगे क्या नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में देने की बातें हैं कि भाई एनआईवॉस डीएलएड अगर भाई आज कोर्ट से ऑर्डर आ जाता तो पूरी तरीके से ईजिली ये हो जाएगा। अगर आज कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव अगर जवाब नहीं दिया जाता है, हिला हवाली दी जाती है, तो एनआईवॉस के अभ्यर्थियों ने, जो एनआईवॉस की टीम कार्य कर रही है, तो उन्होंने कह दिया कि आप ये स्पष्ट कर दें कि ये वैलिड क्यों नहीं है, तो इसको जो है कि फिर से जो है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है कि रिफर टू हायर इंस्टीट्यूट यानी कि हायर कोर्ट के लिए भेजा जाएगा, यानी हायर बेंच को भेजा जाएगा। हायर बेंच में आप देखिए, हायर बेंच में कौन से आता है कि डबल बेंच भी आ सकती है या सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है, या जो है कि सीधे जो है कि सुप्रीम कोर्ट को ये यहाँ से इस स्पेशल एप्लीकेशन को के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को क्या भेजा जाएगा, ये संभावना है। वैसे ये संभावनाएं पूरी बन रही हैं कि जहाँ तक है कि ये मैटर दोबारा से जो है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं अगर जो है कि आज माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। क्या अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगली डेट कब की मिलती है, क्या नए साल में फिर से सुनवाई होगी, ये भी आप लोगों को देखना होगा। और दूसरी बात देखिए कि अभी निकाय चुनावों को लेकर के राज्य के अंतर्गत आचार संहिता लग चुकी है और राज्य में जो ऑनगोइंग प्रारंभिक शिक्षा भर्ती है, कि जो इस समय जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऑनगोइंग चल रही है, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है, उसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कि जो 20 तारीख को काउंसलिंग हुई थी और उत्तराखंड के लगभग 10 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, 10 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और 183 शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करके नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो अब उस नियुक्ति पत्र को क्या इस बीच में उनको नियुक्ति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि 183 जो भी चयनित शिक्षक हैं उनको आचार संहिता के तहत जो है कि इस समय नियुक्तियां नहीं दी जा सकती। इसके लिए जो है कि हमारे जो अपर निदेशक हैं राज्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के जो हैं अपर निदेशक हैं श्री रघुनाथ लाल आर्या जी की तरफ से निर्वाचन आयोग से स्वीकृति लेने की बात कही गई कि यानी कि इनको नियुक्ति देने के लिए जो है कि वहाँ से निर्वाचन आयोग से प्रार्थना की गई है, अपील की गई है कि इन लोगों को नियुक्ति समय पर दिया जाए ताकि बच्चों का जो पढ़ाई जो है बाधित न हो, बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, बच्चों के स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं वहाँ पर स्कूलों को शिक्षक मिल सकें और बच्चों का जो पठन पाठन हो वो बाधित न हो। इसलिए उन्होंने निर्वाचन आयोग से जो है कि एक रिक्वेस्ट की है, निर्वाचन आयोग से प्रार्थना की है कि उन्हें जो है कि जितने भी 183 चयनित शिक्षक हैं तो उनको जो है कि अभी आचार संहिता के बीच में ही नियुक्ति देने की मांग की गई है। इसके लिए जो है निर्वाचन आयोग से स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये अभी का अपडेट चल रहा है, आज का अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथियों आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों को ये स्पष्ट बताना कि आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारियाँ सही लगती हैं या नहीं लगती हैं, आगे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि आने वाले नए साल 2025 में आप लोगों को और बेहतर ढंग से इम्प्रूवमेंट मिल सके। जहाँ तक चीज़ें हैं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हमारी चीज़ें चलती हैं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो है कि हमारे लिए अतुलनीय है, अनमोल है, इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। चाहे बहुत सारे लोगों के हेट कमेंट भी होते हैं, हमारे लिए वो हेट कमेंट भी
अच्छे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो हेट कमेंटों को भी हम जो है कि अच्छे कमेंटों में बदलने का प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं, किसी को परेशान करें। वीडियो बनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल दुखाने की भावनाएं हमारी नहीं है। हम स्पष्ट रूप से, निर्भीक रूप से जो भी सटीक जानकारियां हैं वो जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास, निरंतर प्रयास किया जाता है, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। यही हमारा निरंतर प्रयास होता है। आप सभी लोगों को एक बार पुनः जो है कि आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जीवन में खुशहाली आए और जो है कि आपका जीवन मंगलमय रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।